हम लोगों ने कल पढ़ा था व्यापारिक सेल, और व्यापारिक सेल के प्रकार कल हमने बताया था। व्यापारिक सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक लाइन हमने आंसर बताया था, प्राइमरी सेल ऐसा सेल है जो एक बार यूज हो जाए, चार्ज हो जाएगा, दोबारा चार्ज नहीं किया, मतलब अनावेशित होने के बाद दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सेकेंडरी सेल ऐसा है कि अनावेशित होने के बाद पुनः उसे क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है, उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। पहले एडी डालो, प्राथमिक सेल लिखो परिभाषा। वह सेल जिसे अनावेशित होने के बाद, वह सेल जिसे अनावेशित होने के बाद, अनावेशित का मतलब डिस्चार्ज, चार्ज नहीं, डिस्चार्ज, अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। वह सेल जिसे अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है, ठीक है। प्राथमिक सेल कहलाता है। हो गया। जैसे डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, एटीसी इत्यादि इत्यादि। ये इतने प्रकार के हमारे कौन से सेल भैया? प्राइमरी सेल है। जिसे एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो अंकित क्या होगा? दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मामला समझ? अच्छा, नहीं लिख पाए हो? देखो फटाफट, मरकरी सेल। अब बड़ी बात ये आती है कि सर ये पेपर में कौन कौन आएगा। देखो भैया, लेक्लांसे सेल हम लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, गायब है सिलेबस से। डेनियल सेल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं शुरुआती लेसन में ही। तो बचा कौन सा हमारे पास? शुष्क सेल और मरकरी सेल। हमने जैसा कि कल ही बताया था कि हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में इस लेसन से 7 नंबर तय होता है। 7 नंबर में 3 नंबर तो एकदम कंफर्म है कौन सा क्वेश्चन आएगा? सेल अभिक्रिया से, नॉर्स्ट के समीकरण से। जो नॉर्स्ट के समीकरण से हम लोग न्यूमेरिकल हल किए थे सेल का, कैथोड, एनोड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड निकालते थे ना, ईएमएफ, विद्युत भागबल, वहां से 3 नंबर कंफर्म है जी, वो सातों के सातों सेट में रहेगा। अब बचती है बात सर जी 3 नंबर और, तो इस 3 नंबर में 2 चीजें आती हैं। या तो क्लोराउस पूछा जाएगा, क्लोराउस का नियम, या फैराडे का नियम, या फिर ओस्टवाल्ड का। ओस्टवाल्ड नहीं, यहां पे प्राथमिक या द्वितीयक सेल से कोई सेल आ जाएगा 3 नंबर का। मतलब 3 हेडिंग है, 3 हेडिंग। एक हेडिंग हमारी हो गई, इसको बंद करें, एक हेडिंग हमारी हो गई क्लोराउस, दूसरी हेडिंग हो गई फैराडे, और तीसरी हेडिंग हो गई व्यापारिक सेल। व्यापारिक सेल में दोनों प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि इसमें शुष्क या मरकरी, अगले वाले में जाएंगे उसमें से आ जाएगा। लेड संचायक सेल है, मरकरी लेड संचायक सेल है, निकल कैडमियम सेल है, ईंधन सेल है अगला वाला। तो वहां से ये 5 सेल है, इन 5 सेल में से कोई एक सेल आ जाएगा, और यह सभी आएगा, कंफर्म है। क्लोराउस भी आएगा,
फैराडे भी आएगा और ये सेल भी आएंगे, कंफर्म है। लेकिन इन सातों में से किस सेट में एक एक करके रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। बाकी बचा एक नंबर, एक नंबर के लिए पूरे पार्ट को पढ़ना होता है और पूरा पार्ट कंफर्म है, कहां से एक नंबर आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है ना? चलो जानते हैं आगे हम लोग। अब इसमें हम लोग पहले सेल की शुरुआत करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है यह सब, शुष्क सेल। पहली हेडिंग शुष्क सेल। पिछली साल गाजीपुर में जो सेल था उसमें सेल नहीं आया था, इस बार चांसेस है कि सेल आए। नहीं, सेल आया था पिछली बार में सेल आया था, इस बार कूलर हाउस आने की चांसेस है, क्योंकि लेट संचायक सेल पूछा था गाजीपुर वाले सेट में। पहली हेडिंग है शुष्क सेल। फर्स्ट हेडिंग शुष्क सेल। चलो भैया, शुष्क सेल सभी लोगों ने देखा है, रिमोट में लगा हुआ, ठीक है ना, टॉर्च में लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी जगहों पे हम लोगों ने शुष्क सेल को भरपूर देखा। क्या होता है, कभी फोड़ कर चेक किए हो? फोड़ने के बाद चेक किए हो कि नहीं चेक किए हो? उसको अंदर क्या निकलता है भैया? एक बाहर से ऐसी स्टील जैसा दिखता है पूरा प्लेट। पहले हमको बना लेने देना, उसके बाद बनाना। टेढ़ा काहे हो रहा है भाई, सीधा हो जा। अभी आज पढ़ोगे उसके मैकेनिज्म को। अब तक तो सेल इस्तेमाल करते थे और इस्तेमाल करके फेंक देते थे। आज उसकी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे, क्या कैसे कार्य करता है और कौन सा क्या भाग होता है। अभी कोई बनाएगा नहीं, बच्चा बराबर बनाए ना, टेढ़ा ना बने। जब खोले होगे ऊपर का ढक्कन तो कुछ इस प्रकार से इसमें देखे होगी कि एक कैप लगा होता है। क्या ऊपर ग्रेफाइट के ऊपर एक कैप लगा हुआ देखोगे, जो ग्रेफाइट होती है उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ तुम देखोगे, मिलेगा। और यहां पर ये पीच लगा हुआ देखोगे, पीच लगा होता कि नहीं? पीच से ऊपर वाला हिस्सा पूरा पैक होता है जी, ठीक है ना। और इस पीतल को अंदर ऐसे धसाया गया होता है। पीतल की ये टोपी होती है, जो कैप होती है पीतल की होती है। पहले हम लोगों के समय में जो सेल आता था निप्पो कंपनी का आता था, आज भी आता है, लेकिन अब पूरी स्टील बॉडी हो चुकी है उसकी, ठीक है। होता क्या था कि नीचे वाला हिस्सा जो है ये जिंक का होता था। उस समय पूरा ये हिस्सा जिंक का कक्ष बना दिया गया। टोटल किसका भैया? जिंक का कक्ष। हम लोगों के समय में यह जिंक का पात्र कह सकते हैं, ठीक है ना, एक डब्बा बॉक्स कह सकते हैं। हम लोग के समय यह पूरा कागज होता था और नीचे वाला हिस्सा जिंक का होता था। जब सेल डिस्चार्ज हो जाता था ना तो निकालते थे, दो ठो यहाँ पे गोल वाला हिस्सा होता था, सिक्का जैसा बड़ा सा, यहाँ पे दो ठो होल करके रस्सी डालकर उसको चक्रघिन्नी बनाकर खूब नचाया जाता, ठीक है। नचाने का नचौना का काम किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब जमाना खत्म हो गया, अब तो फ्री फायर में लोग लग गए, अब कहां ये नचौना बनाएगा कोई आज के डेट में, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके का केमिकल भरा होता है, दो तरीके का केमिकल भरा होता है। सबसे पहले वाला ये जो भाग है ये पीच सील है, पीच से सील किया जाता है, पीच सील, पीच से टोटल सील कर दिया गया है। यह जो टोपी है पीतल की टोपी है, पीतल की टोपी है, ठीक है। यह कार्य किसका करती है भैया? प्लस, और नीचे कौन सा हिस्सा होता है? माइनस। लेकिन यह होता है कैथोड
पीतल की टोपी कैथोड का कार्य करती है, और जिंक का जो पात्र होता है किसका कार्य करता है बच्चा? एनोड का कार्य करता। ठीक है, इसके देखो दो भाग हमने बनाए हैं। एक ये कागज है, छिद्राकार कागज इसको कहा जाएगा, छिद्राकार कागज हो गया। ये ग्रेफाइट हो गई, ग्रेफाइट की छड़ हो गई। ये है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की छड़ हो गई, ग्रेफाइट की छड़। अब क्या किया जा रहा है? यह पीतल की टोपी अंदर धंसी हुई हिस्सा दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि बाद में सब भर देंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए पहले ही बना दिए सब। बनाते समय ध्यान से बनाना है। ये भरा जाएगा केमिकल पहले बाहर वाला हिस्सा में, कागज के बाहर। जब सेल को ओपन करते होगे तो चिपचिपा टाइप का हो जाता है, मिलता है क्या? कुछ हिस्सा चिपचिपा टाइप का मिलेगा, कुछ हिस्सा जो होता है उसमें पूरा राख के टाइप का मिलेगा, चूर्ण पूरा लगेगा कि राख भरी गई है, खोले ही नहीं होगे हैं? हाँ, श्यामपट पलाकर इसी को पोता जाता था कालिख के रूप में, पहले तो श्यामपट होता था चाक से। ये जो होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है, पेस्ट होता है। इसलिए हल्का सा देखोगे जब खोलोगे तो कुछ हिस्सा उसमें चिपचिपा हुआ तुमको मिलेगा। ग्रेफाइट के पास जो भरा गया होता है, ये कागज, छिद्राकार कागज के अंदर वाले भाग में ये चूर्ण भरा गया होता है टोटली। वो डिजिटल रहता तो ये इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, फट से हो जाता काम। तो चलो बन ही गया, क्या दिक्कत है। ये बन गया हम लोगों का सेल जो घरों में इस्तेमाल करते थे, या अभी करते भी हैं अभी हम लोग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेडिंग। चलो भैया, ये होता है केमिकल जो अंदर का, ये होता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और कार्बन चूर्ण होता है। कार्बन का क्या बना होता है? चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। टोटली ये पूरा हमारा शुष्क सेल कहलाता है। बन गया है पूरा चित्र। चित्र फटाफट बनाओ, फिर समझाते हैं इसको एक झटके में हम लोग। चलो, एकदम हलवा परिभाषा है। अब सभी मुंडी ऊपर करो, एक बार में स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी है, और एक बार में याद हो जाएगी। अगर चित्र बना लिए, 5 सेल पढ़ाएंगे हम, पांचों सेल का अगर तुम्हें चित्र याद हो गया, बना लिए, तो परिभाषा कोई कठिन नहीं है, परिभाषा बिल्कुल आसान है। पहले शुरुआत इसके उपयोग से करेंगे। अच्छा बताओ, जो सेल तुम खरीद कर लाते हो उसमें तार तमंचा लगा हुआ देखते हो क्या? तार को हम लोग क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? प्रतिरोध। क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध। कई तार और लगा होता है? नहीं। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता कौन सा सेल है? मार्केट में क्या इस घड़ी में इस्तेमाल किया जाए मरकरी से ज्यादा बिकता है क्या? नहीं ना। सर्वाधिक किसका इस्तेमाल होता है? इसी शुष्क सेल का, जो लोग टॉर्च में, रिमोट में अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, खिलौने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। तो कहा जाएगा व्यापारिक रूप से शुष्क सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। पहले तो इसके उपयोग से ही शुरुआत करेंगे, हर एक सेल का हम लोग, तब जाकर थोड़ा सा फायदा होगा। मैं याद करना है, कहेंगे कि व्यापारिक शुष्क सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। क्योंकि कारण क्या भैया? इसमें कोई प्रतिरोध लगा हुआ नहीं होता, सीधे लगाओ इस्तेमाल करो, कोई तार तमंचा जोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो व्यापारिक रूप से सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एक सेल है शुष्क सेल, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। अतः शुष्क सेल बिना प्रतिरोध के ही, बिना प्रतिरोध के ही रासायनिक, अंदर क्या भरा गया? केमिकल ना, चार्ज नहीं किया जाता है इसको, पहले बता देते, बनाया जाता बस केमिकल भर दिया जाता है।
यह बिना प्रतिरोध का ही रासायनिक ऊर्जा को किसे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। शुष्क सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है। इतना बोलने के बाद अब इस सेल के बारे में हम लोग लिखेंगे, कहेंगे शुष्क सेल। ध्यान से सुनो, शुष्क सेल में जिंक का बना हुआ एक पात्र होता है। टोटल हमने किसका बना दिया? जिंक का। बचत करने के लिए कुछ कंपनियां यहां से यहां तक कागज कर देती हैं, नीचे वाला हिस्सा जिंक रहेगा, कंफर्म है। अगर ये कागज का यहां से यहां तक होगा तो ये जो नीचे गोल वाला हिस्सा होता है वो किसका होगा? जिंक का। जिंक महंगा है तो कुछ लोग इसको स्टील कर देते हैं, यहां से यहां तक है। खोलोगे जब सेल को ना लाओगे तो कागज का भी बना होता है और स्टील का भी होता है कवर का, तो इतना खोलोगे ये खुल जाएगा टोटल कवर, लेकिन नीचे वाला हिस्सा ये वाला किसका मिलेगा? हमें जिंक का मिलेगा। ठीक है ना, तो हम पूरा बना दें कि जिंक का एक पात्र होता है जिसके अंदर यह दो भागों में विभाजित होता है। जिसके जो अंदर से कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में। इसके पहले वाले भाग में गौर करना, इसके पहले वाले भाग में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, जिसके कारण यह जो पूरा पात्र है जिंक का पात्र या जिंक किसका कार्य करने लगता है? एनोड का कार्य करने लगता है। एनोड का कार्य करने का मतलब भैया एनोड प्लेट पर कौन सी क्रिया हो रही है? कैथोड लिख रहे हैं रे दादा। एनोड पर कौन सा कार्य हो रहा है? एनोड पर, एनोड प्लेट पर, एनोड प्लेट पर कौन सी क्रिया हो रही है? जिंक कैथोड एनोड का कार्य करिए मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी ना भैया। जेडीएन पर 2++2e पर माइनस, कौन सी विक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण की तो विक्रिया एनोड प्लेट पर होती है ना। नष्ट का समीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरी बात करते हैं। पहले इतनी बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर देते हैं, कहानी दिमाग में सेट और पूरे घुस जानी चाहिए। शुष्क सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला एक सेल है। अजय बाद में बनाना भैया, कॉपी बंद कर। व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा। यह बिना प्रतिरोध के ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। इस सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है। आगे लिखेंगे हम लोग, शुष्क सेल में जिंक का एक पात्र होता है। जिंक का एक पात्र होता है जो अंदर से कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। इसके सबसे पहले या बाहरी वाले भाग में, हम पहला या बाहरी वाले भाग में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, जिसके कारण जिंक की प्लेट, जिंक का पात्र किसका कार्य करने लगती है? एनोड का कार्य करने लगती है। अंदर वाले भाग में छिद्राकार कागज के अंदर वाले भाग में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है। अंदर वाले भाग छिद्राकार कागज वाले भाग में मैग्नीज डाइऑक्साइड या कार्बन का चूर्ण भरा होता है, जिसके संपर्क में क्या लगा होता है भैया? ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। इसको ऊपर से पीच से सील कर दिया जाता है। किससे भैया? पीच से सील कर दिया जाता है तथा उसके ऊपर से पीतल की टोपी को, ध्यान से समझना, ऊपर से पीतल की टोपी को किस वाले भाग में धसा रहे हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण वाले भाग में क्या कर देते हैं? देखो अंदर धसा रहे इतना हिस्सा पीतल की टोपी का। आइए धसाना चित्र में दिखाना अनिवार्य है। पीतल की टोपी को मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण वाले भाग में क्या कर देते हैं? धसा देते हैं, जिसके कारण यह किसका कार्य करने लगती है? कैथोड का कार्य करने लगती है। अर्थात सर जी कैथोड प्लेट पर कौन सी क्रिया हो रही है? या सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, कौन सी क्रिया हो रही है? तो MnO2 प्लस NH4 पर प्लस प्लस E पर माइनस रिएक्शन हो जाएगा MnO OH और प्लस बनेगा NH3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाले भाग में ये बनता है पूरा। जब सेल्स देखोगे कभी कभी बह जाता है, ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो एक महक उसमें से गंध निकलती है। वो गंध किस चीज की होती है भैया? अमोनिया गैस की होती है। मामला समझ में आ गया? तो ये कैथोड पर क्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली विक्रिया कौन सी होती है भैया? अपचयन की। कौन सी विक्रिया हो गई? अपचयन की। मामला समझ में आया या नहीं आया? चलो जी आगे भी समझते हैं हम लोग। नहीं दिख रहा है क्या? पूरा दिख रहा है। अपचयन के इस पूरे समायोजन को ही हम शुष्क सेल कहते हैं। हो गया। कठिन था क्या? एक बार सुना दें।
लिखोगे खुद से? लिख लोगे खुद से? एक बार और सुना देते हैं शुरू से अंदर तक। तो प्रयास करो घर से लिख कर आने का, तब तो मजा आएगा ना। अगर हम ही सब लिखा बता देंगे तो क्या फिर फायदा होगा? दिक्कत होगी, वीडियो अपलोड रहेगी, देख लेना वहां से। लेकिन हम कल चेक कराएंगे, वह बोलेंगे मौखिक मिला लेना, गलत रहेगा लिखवा देंगे कल। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सुनो, शुरुआत उपयोग से करते हैं हम लोग हैं। शुरुआत किस चीज से करेंगे? उपयोग से। तो कहेंगे कि शुष्क सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। शुष्क सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। यह बिना प्रतिरोध के ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। शुष्क सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है, या बगल में बनाया हो तो बगल में प्रदर्शित है, लिख दोगे। फिर खड़ी पर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे इस सेल के बारे में। कहोगे शुष्क सेल में जिंक का एक पात्र होता है। शुष्क सेल में किसका पात्र होता है बच्चा? जिंक का एक पात्र होता है, जो अंदर से दो भागों में बटा होता है। जो अंदर से कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। इसके बाहर या पहले वाले भाग में, इसके बाहरी या फिर पहले वाले भाग में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, जिसके कारण जिंक का पात्र एनोड का कार्य करने लगता है। क्लियर? तथा इसके अंदर वाले भाग, छिद्राकार कागज वाले भाग में, ठीक है ना, इसके अंदर वाले भाग, छिद्राकार कागज वाले भाग में मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन चूर्ण भरा होता है, जिसके संपर्क में ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। इसको ऊपर से पीच से सील कर दिया जाता है। इससे क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। तथा उसके बाद ऊपर से पीतल की टोपी को, गौर करना, तथा उसके बाद ऊपर से पीतल की टोपी को मैग्नीज डाइऑक्साइड और चूर्ण, कार्बन चूर्ण वाले भाग में धंसा दिया जाता है। ऊपर से पीतल की टोपी को मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण वाले भाग में, ये नहीं कि बाहर वाले में धंसा दे, इस वाले भाग में क्या करते हैं हम? धंसा दिया जाता है। इस पूरे जिसके कारण पीतल की टोपी कैथोड का कार्य करने लगती है। इस पूरे समायोजन को ही हम शुष्क सेल कहते हैं। कठिन प्रोसेस है क्या? हो जाएगी परिभाषा? पहले बना लेते हैं। दूसरा सेल है हम लोगों का प्राथमिक सेल में मरकरी सेल। आसान है, चित्र कोई कठिन नहीं है। बनाते हैं, हमको पहले बना लेने देना। सभी ने मरकरी सेल को देखा भैया? देखो गौर से, पहले बनाते चलते एक एक चीज को समझाते हुए। ये पूरा जो बाहरी हिस्सा जो देखते हो तुम मरकरी सेल का, किसी के पास मोबाइल है तो लाओ दिखाते थे थोड़ा सा। मोबाइल है किसी के पास? दो, मरकरी सेल सर्च करो। ये बाहरी जो हिस्सा देखे होगे, ये स्टील का कक्ष होता है। स्टील का कक्ष बाहर से पूरा टोटल कैसा दिखता है भैया? स्टील का। यहां पे ये जो एक लगा होता है, या रबर लगा होता है, रबर। उसके बाद यहां पर लगा होता है जिंक की एक टोपी। ये जो लगा होता है, ये है जिंक की टोपी प्लस, हाँ भैया लाओ। अरे तो ये इसमें नहीं समझ में आएगा ये मामला।
देखो भैया, ये सेल है, मरकरी सेल सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा। देखो बाहर से पूरा स्टील दिख रहा है ना, फिर ऐसे ध्यान से काला रंग का रबर दिख रहा है, ऐसे काला रंग का रबर लगा हुआ दिख रहा है, ये काला वाला रबर हो गया। ठीक, ये जो बीच में लग रहा है ये टोपी है जिंक की। टोपी किस चीज की लग रही है? जिंक की टोपी लगा रहे हैं हम, जड़ियन जिंक की टोपी लगा रहे हैं। ठीक है, जो किसका कार्य करेगी भैया? माइनस का कार्य करेगी। बंद मत हो, ठीक है ना। और नीचे वाला हिस्सा किसका कार्य करेगा? प्लस का। ये पूरे देख लो, बाहर से पूरा स्टील दिख रहा है, बाहर से पूरा स्टील है, यहां पे एक काले रंग का देख पर इतना जूम कर दें तो दिख जाना चाहिए जी। ये काले रंग का जो दिख रहा है ये रबर है, और ये जो बाहर से ये टोपी कैप लगाई गई है किस चीज का? जिंक का कैप लगाया गया। ठीक, बाहर से बस ऐसा ही होता है, लेकिन अंदर से पूरा अगर भरा जाए तो अंदर का पात्र अंदर की चीजों को दिखाते हैं जी। अभी बनाया नहीं ना कोई, नहीं तो बनाने वाले को मिटाना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं पहले, बार बार बोल रहे हैं। वही तो बोल रहे थे, कलम से बताए तो थे। जिंक की टोपी यह किसका कार्य करेगी भैया? एनोड का। अब इसके अंदर क्या भरा होता है? मेन मटेरियल वो है, चलो भैया देखा जाए, ये ज्यादा ऊंचा बन गया, एक मिनट रुक जाओ। केक की जैसे स्लाइस काटते हैं ना हम लोग एक छोटी सी, वैसा इसको कट किया गया है, बीच में का हिस्सा दिखाने बनाने के लिए। या नीचे कार्बन का लेप अंदर से किया गया होता है, अंदर से कार्बन का लेप किया गया होता है, कार्बन का लेप। और यहां पे जो भरा गया होता है इस वाले भाग में, निचले वाले भाग में, ये भी दो भागों में बटा होता है। जैसे शुष्क सेल दो भागों में बटा है ना, वैसे मरकरी सेल भी दो भागों में बटा होता है। मरकरी सेल का ये चित्र हो गया जी। ठीक, ये जो भरा गया है HgO भरा गया है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ऊपर वाले इस वाले भाग में, ऊपर इस वाले भाग में क्या भरा गया होता है? तो इसमें भरा गया होता है KOH प्लस ZnOH भरा गया होता है। ठीक है ना, बस इतना सा काम है जी। ये माइनस हो गया, ये हिस्सा कौन सा हो गया? प्लस का हो गया। यह प्लस कैथोड का कार्य करता है, नीचे कार्बन का जो लेप है कैथोड का, और यह वाला हिस्सा किसका कार्य करता है भैया? एनोड का। मामला समझ में आया कि नहीं आया जी? बन गया चित्र आसानी से, कोई कठिन चित्र नहीं है। बस थोड़ा सा चित्र, यही दिक्कत है यहां पर कि ये वाला मॉडल थोड़ा सा कट करने में समस्या आएगी। ये देख पा रहे हो कि ऐसे केक रखा गया है, और केक को जब हम ऐसे ऐसे काटते ना, निकालते स्लाइस, वही हिस्सा बनाया गया, यहां से ऐसे कट करके निकाल के दिखाया गया अंदर से हिस्सा। ठीक है ना, चलो बना लो अच्छे से। अब इतना अच्छा बना दिया हमने चित्र, अब क्या चाहिए? बना लो। शुष्क सेल के बाद मरकरी सेल हम लोगों का पढ़ना है। क्या है मरकरी सेल? चित्र पूरा दिख रहा है, जैसे शुष्क सेल के बारे में हमने कहानी बताया ना, वैसे मरकरी सेल की भी कहानी है। सबसे पहले इसके उपयोग को जानेंगे हम लोग। अच्छा, कभी मरकरी सेल को ओपन किए हो? अंदर क्या पानी निकला है? अरे कभी मारे हथौड़ी से टिचुक कर निकलता तो राखें निकलती है ना, कार्बन काला काला, वही देखे होगे। क्या पानी निकलता है क्या अंदर से लिक्विड? जैसे मैं बैटरी में तेजाब हो, वैसा नहीं ना निकलता है। ये भी एक तरीके का कैसा सेल है भैया? शुष्क सेल है।
मरकरी सेल एक प्रकार का कैसा सेल है? शुष्क सेल है। मरकरी सेल का उपयोग उस जगह का, अच्छा बताओ इसका उपयोग कहां करोगे? रिमोट में करोगे? इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पे हमें न्यून ऊर्जा की क्या होती है? और न्यून विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये नहीं कि इस वाले घड़ी में लाकर शुष्क से लगाओगे का बड़का वाला निप्पो वाला, अगर उतना बड़ा वाला चलेगा तो घड़ी इतने देर का पहन के चलना पड़ेगा, खट 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 कर करते फिरेगी। तो इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पे हमें न्यून ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे कैलकुलेटर, जब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मरकरी सेल लगा होता है। कलाई घड़ी हो गई, घड़ी बोलोगे तो दीवार घड़ी भी हो जाएगी, दीवार घड़ी में इस्तेमाल नहीं होता। कलाई घड़ी हो गई। श्रावण यंत्र हो गया, सुनने वाला यंत्र, जो बहरे लोग होते हैं ना जिनको कम सुनाई देता है, उनकी मशीन तो उनके मशीन में भी यही लगा होता है। श्रावण यंत्रों में पुराना वाला जो कैमरा आता था जिसमें निगेटिव निकलती थी, उस कैमरे में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। कैमरा आदि जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने शुष्क सेल का सबसे पहले उपयोग बताया है, वैसे ही मरकरी सेल का सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे भैया? उपयोग। ठीक है ना? ये मरकरी सेल का पूरा चित्र दिख रहा है। ठीक, वैसे समझो केक रखा है, बीच में से स्लाइस से काट दी गई है। तो काटने का हिस्सा मतलब ये कि अंदर के भागों को दिखाया समझाया गया। सबसे निचले वाले हिस्से में इसके देखो, ये पूरे स्टील का एक कक्ष होता है। अभी हमने चित्र दिखाया है ना, पूरा स्टील का कक्ष होता है। जो निचला वाला हिस्सा स्टील का जो तव, उसमें कार्बन की लेप की जाती है, कार्बन की कोटिंग कर दी जाती है। मानो कि यह सेल ऐसे कटोरी है, ऐसे कटोरी जैसा सेल है, बड़ा सा कटोरी हमने जूम कर दिया। ये जो निचला हिस्सा है, तो निचले हिस्से में कार्बन का लेप कर दिया जाता है। कार्बन का लेप करके इसमें मर्क्यूरस ऑक्साइड भर देते हैं। क्या भर देते हैं? मर्क्यूरस ऑक्साइड भर देते हैं, जिसके कारण कार्बन के लेप का ये निचला हिस्सा, भैया ये तो पूरा स्टील है ना, स्टील की सत्ता है। अब इस पर कार्बन का लेप कर दिए, तो जो कार्बन का लेप करने के बाद ये जो निचला हिस्सा है, ये टोटल किसका कार्य करने लगता है भैया? किसका कार्य करने लगता है? कैथोड का। किसका कार्य करता है? तो चित्र दो, तो चित्र कौन दिया था हमको? चित्र दो। अरे वो मोबाइल में चित्र दो, तब तो समझाएंगे हम। मोबाइल दो फटाफट, 1 मिनट के लिए समझाते हैं वहां से। देखो भैया, ये जो पूरा स्टील का हिस्सा है, ये ना निचला वाला हिस्सा है, ये वाला भाग ऊपर वाला हो गया, ऊपर का। लेकिन जरा गौर करो, ऊपर वाले भाग में जो रबर लगा है, उसके बाद ये जो साइड में पूरा ऊपर या नीचे वाला हिस्सा तो पूरा एक ही में चिपका हुआ है। तो निचला हिस्सा का है या पूरा साइड वाला हिस्सा का है? पूरा स्टील का कक्ष कह दे, तो पूरा टोटल स्टील का जो कक्ष दिख रहा है हमको, निचला वाला हिस्सा, इसके अंदर वाले भाग में किसकी लेप की गई है? कार्बन का लेप किया गया। जैसे यहां पे देख सकते हो कार्बन का लेप है, और उसमें भरा गया मर्क्यूरस ऑक्साइड, जिसके कार्य किसका कार्य करेगा? कैथोड का। अब इसके ऊपर वाले भाग में, इसके ऊपर वाले भाग में क्या भरा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड भरा गया होता है, जिसके संपर्क में क्या लगा होता है भैया? जिंक की टोपी। ये देखो ऊपर से रबर वाले हिस्से के बाद, ये काला सा रबर है, इस काला सा रबर के बाद ये टोपी लगाई गई है। तो ये टोपी स्टील जैसी दिख, लेकिन स्टील का नहीं है, बल्कि किस चीज का है? जिंक की है। जिंक की टोपी लगी होती है, जो किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। मामला समझ में आ गया? बस इतना तो बताना। इस पूरे समायोजन को हम क्या कर देते हैं? मरकरी सेल। कठिन परिभाषा है क्या? सुनो ध्यान से परिभाषा इसकी। कहां से शुरू करेंगे भैया? सबसे पहले किसी भी सेल का बात लिखेंगे तो सबसे पहले उसको उपयोग को लिखेंगे। कहेंगे मरकरी सेल एक प्रकार का शुष्क सेल है। इसकी तुलना किससे कर दी हम? शुष्क सेल से। मरकरी सेल एक प्रकार का शुष्क सेल है। इस सेल का उपयोग न्यून ऊर्जा स्रोत वाले यंत्रों में किया जाता है। न्यून ऊर्जा स्रोत, और जहां पे हमको सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इस सेल का उपयोग न्यून ऊर्जा यंत्रों, न्यून ऊर्जा स्रोत वाले यंत्रों में किया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे कहा जाएगा जैसे कलाई घड़ी, कैलकुलेटर, श्रावण यंत्र, सुनने वाली जो मशीन हो गई, कम सुनाई देता उनकी वाली मशीन हो गई। अच्छा, छैया वाले मोबाइल भी कर सकते हो का? ठीक है। और क्या बोलते हैं? कलाई घड़ी हो गई, श्रावण यंत्र हो गया, कैलकुलेटर हो गया, और कैमरा हो गया। आदि जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है भैया, लिख सकते हो आदि। अब आती है बात इसकी परिभाषा। सुनो, बातें नहीं, परिभाषा सुनो। उपयोग में कोई दिक्कत? दिमाग में घुसा उपयोग? घुस गया कि नहीं घुस गया? इसको भी अपने से ही लिखना है, मार देंगे भी।
उपयोग वाला लिखवा देंगे, चलो लिखो, उपयोग तक लिखवा देंगे, लेकिन परिभाषा चित्र की नहीं लिखवाएंगे हम। देखो रानी 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 केतकी की कहानी बन जाएगी फिर। देखो हाँ हाँ पूरा तो लिखवाने के बैठे हैं। देखो मरकरी सेल एक प्रकार का शुष्क सेल है। मरकरी सेल एक प्रकार का शुष्क सेल है। स्पीड बढ़ा के लिखो अगर लिखवा रहे हो तो। मरकरी सेल एक प्रकार का शुष्क सेल है, एक प्रकार का शुष्क सेल है। इस सेल का उपयोग इस सेल का उपयोग न्यून ऊर्जा स्रोत वाले इस सेल का उपयोग न्यून ऊर्जा स्रोत वाले यंत्रों में किया जाता है। इस सेल का उपयोग न्यून ऊर्जा स्रोत वाले यंत्रों में किया जाता है। न्यून ऊर्जा स्रोत वाले यंत्रों में किया जाता है। हो गया, यंत्रों में किया जाता, जैसे कलाई घड़ी, कैलकुलेटर, श्रावण यंत्र, कैमरा आदि। आजकल के जमाना वाला कैमरा की बात नहीं कर रहे हैं, निगेटिव वाले कैमरे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कैमरा आदि। हो गया ना। इस सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है। ऊपर बनाएंगे तो ऊपर लिखना, बगल में बनाएंगे तो बगल में लिख लेना। अब दूसरे कापी बनाएंगे तो दूसरे कापी पर प्रदर्शित है, मारेंगे गदा लोग। इस सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है। उपयुक्त सेल का चित्र ऊपर प्रदर्शित है, ऐसे लिख लो, क्या करना है। हो गया। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज। अब स्टोरी इस सेल की शुरू कर रहा है, फिर से रिपीट कर देते हैं, दिमाग में घुसना चाहिए। कहानी है पूरी, किस चीज का बना भैया पूरा यह सेल? पहले तो बनावट की बात कर रहे हैं, बाहरी हिस्से से। ठीक तो लिखे, क्या दिक्कत है? स्टील का कक्ष कहेंगे, यह मरकरी सेल स्टील का बना हुआ कक्ष होता। क्लियर रखना, मरकरी सेल स्टील का बना हुआ कक्ष होता है, जो अंदर से कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा है ना, जो अंदर से 2 भागों में बटा होता है। इसके निचले वाले भाग में, इसके सबसे निचली वाली सतह पर बात करेंगे, इसकी सबसे निचली वाली सतह पर कार्बन का लेप किया जाता है। इसके सबसे निचली वाली सतह पर किसका लेप किया जाता है? कार्बन का लेप किया जाता है, जिसके संपर्क में मर्क्यूरस ऑक्साइड भरते हैं। इसके संपर्क में क्या भरते हैं? मर्क्यूरस ऑक्साइड का पेस्ट भरते हैं। पेस्ट लिख सकते हो। मर्क्यूरस ऑक्साइड का क्या भर देते हैं? पेस्ट भर देते हैं, जिसके कारण कार्बन के लेप का निचला हिस्सा, कार्बन का लेप हो तो निचला वाला हिस्सा तो स्टील है ना, निचला वाला हिस्सा किस चीज का है? स्टील का है। तो कार्बन के लेप के निचला वाला हिस्सा किसका कार्य करने लगता है? कैथोड का कार्य करने लगता है, तथा ऊपर वाले दूसरे भाग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है। ये क्या होता है? चूर्ण होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है, जिसके संपर्क में ऊपर से क्या लगी होती है? ऊपर से संपर्क में जिंक की टोपी लगी होती है, जो किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। इस पूरे समायोजन को हम क्या कर देते हैं भैया? मरकरी सेल कर देते हैं। कठिन है क्या? लिख डालोगे, लिख लोगे, लिख ही लो। हम बना के बैठे पड़े हैं सभी। देखो फटाफट रफ्तार से। मरकरी सेल में स्टील का बना हुआ एक कक्ष होता है। मरकरी सेल में स्टील का बना हुआ एक कक्ष होता है। स्टील का बना हुआ कक्ष होता है, जो अंदर से 2 भागों में विभाजित होता है। जो अंदर से 2 भागों में विभाजित होता है। जो अंदर से 2 भागों में विभाजित होता है। दो भागों में विभाजित होता है। हो गया। सबसे निचले वाले भाग में
निचले वाले भाग में या सतह पर, सबसे निचले वाले भाग में या सतह पर कार्बन का लेप किया जाता है। कार्बन का लेप किया जाता है, कार्बन का लेप किया जाता है, जिसके संपर्क में मर्क्यूरस ऑक्साइड का पेस्ट भरते हैं, जिसके संपर्क में मर्क्यूरस ऑक्साइड का लेप भरते हैं। जिसके संपर्क में मर्क्यूरस ऑक्साइड का क्या भरते हैं? लेप भरते हैं। अरे अच्छा पेस्ट भरते हैं, उस पर लिखते समय हम लिख दिए उसको, मर्क्यूरस ऑक्साइड का पेस्ट भरते हैं, जिसके कारण कार्बन लेप का निचला हिस्सा, कार्बन के लेप का निचला हिस्सा, जिसके कारण कार्बन के लेप का निचला हिस्सा किसका कार्य करने लगता है भैया? कैथोड का कार्य करने लगता है। जिसके कारण कार्बन के लेप का निचला हिस्सा कैथोड का कार्य करने लगता है। हो गया? कैथोड का कार्य करने लगता है। कोई दिक्कत? आगे लिखो। निचला हिस्सा कैथोड का कार्य करने लगता है। ऊपर वाले भाग में ऊपर वाले भाग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है। चूर्ण भरा होता है। हो गया? चूर्ण भरा होता है, जिसके ऊपर जिंक की टोपी लगी होती है, जिसके ऊपर जिंक की टोपी लगी होती है, जिसके ऊपर जिंक की टोपी लगी होती है, जो एनोड का कार्य करती है। जिसके ऊपर जिंक की टोपी लगी होती है, जो एनोड का कार्य करती है। एनोड का कार्य करती है। हो गया भैया? इस पूरे समायोजन को ही पूरे समायोजन को ही मरकरी सेल कहते हैं। इस पूरे समायोजन को ही मरकरी सेल कहते हैं। कोई अच्छा सा चित्र नहीं दिख रहा है। हो गया भैया? चलो सेल अभिक्रिया लिखते हैं, 1 मिनट। ऐसे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है, लेकिन सब तो वही है, मेन दिख नहीं रहा ऐसा। ये जो निचला हिस्सा जो दिख रहा है ना, इस प्रकार से 3D मॉडल में तुमको दिखाया जा रहा है। देख पा रहे हो? ये पूरा स्टील का कक्ष है, ये नीचे कार्बन का लेप है, यहाँ पे मर्क्यूरस ऑक्साइड भर दिया गया है। ऊपर वाले में क्या भर दिया गया है? पोटेशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भरा गया। हम खोले तो कोई बढ़िया चित्र मिल जाए जिसमें कार्बन का लेप वाला हिस्सा दिखा नहीं। ये है क्या? ना, इसमें भी नहीं क्लियर दिख रहा, तो पकड़ो, रहने दो। चलो भैया, सेल अभिक्रिया देखते हैं। परिभाषा में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? जरा बताना 1 मिनट हमको। यहां पर क्या बोला गया? एनोड प्लेट पर कौन कार्य कर रहा है? जिंक। तो जेडेन होगा। एक दिक्कत होगी जेडेन के साथ, यहां पे जिंक जो है ना,
जिंक अमलगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक अमलगम। जब मरकरी किसी धातु के संपर्क में आ जाती है ना, ध्यान समझना, जब मरकरी किसी धातु के संपर्क में आ जाती है तो मरकरी उसको अमलगम में बदल देती है। एल्यूमिनियम पर गिराओगे तो एल्यूमिनियम अमलगम कहलाएगी, ठीक है ना, तो यह अमलगम बन जाती है। तो जिंक अमलगम की क्रिया कराई जाती है OH के साथ। एनोड पर क्रिया हो रही है एनोड प्लेट के ऊपर OH के साथ, क्योंकि यहां से KOH से क्या निकलता है? OH क्रिया करता है, क्रिया करके क्या बना लेगा? ZNO। यह जो ZNO बनना है ना, अक्सर क्रिया करने के बाद बनता है, लेकिन कुछ पहले भी लिया गया होता है। ZNO बनता है, प्लस क्या बनेगा? H2O भी बनेगा, और प्लस यह इलेक्ट्रॉन भी देगा। तो बैलेंस पहले तो करें, जिंक एक है, जिंक एक है, लेकिन हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन एक, दो लगाएंगे तो 2O 2 ऑक्सीजन बराबर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन कितना? 2 माइनस, इधर एक भी माइनस है क्या? नहीं, इधर 2 माइनस लगा देंगे, हो गया क्या? यह अभिक्रिया किस प्लेट पर हो रही है भैया? एनोड प्लेट पर। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की तो अभिक्रिया एनोड प्लेट पर होती है। और कैथोड पर कौन सी होगी भैया, जरा बताना हमको। कैथोड प्लेट पर अगर अभिक्रिया कराई जा रही है तो कौन सी होगी? तो कैथोड प्लेट पर बड़ी दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं। कैथोड पर कौन है नीचे? केवल HgO। या HgO या निकला हुआ H2O और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके लेकर इसी से सीधा ऐसे क्रिया होती है। क्रिया कराने के बाद यह सॉलिड फॉर्म में जो है यह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। मरकरी कैसे होती है? हमेशा लिक्विड ही तो होती है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। सॉलिड 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 है, ये भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस बन जाता है 2OH पर माइनस। बैलेंस कराओ जरा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक मरकरी एक मरकरी, 2 एक कम 2 माइनस, 2 एक कम 2 माइनस, दोनों बराबर है ना। यह अभिक्रिया कौन सी हो रही भैया? अपचयन की हो रही है। क्लियर है? थोड़ा सा मिटा दें क्या इसको, मिरर चित्र को मिटा देते हैं, थोड़ा सा एक ही में अभिक्रिया हम जोड़ जा देंगे, ठीक है ना। यह किस प्लेट पर हो रही है? तो यह एनोड प्लेट की अभिक्रिया हो रही है, यह एनोड प्लेट पर हो रही है। और यह किस प्लेट पर हो रही है? कैथोड प्लेट पर हो रही है। दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़कर शुद्ध सेल अभिक्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगी? 2OH से 2OH कटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो जरा बताओ जो बचा उसको लिख देते हैं। यह क्या बच रहा भैया? जिंक अमलगम, जिंक है, हाँ ये H2 कट जाएगा, कटा देते। कहां OH कट गया, H2 कट गया। जो बचा क्या बचा? जिंक अमलगम, और प्लस क्या बच रहा भैया? HgO बच रहा है सॉलिड फॉर्म में, और इक्वल टू क्या इधर बच रहा है हमारा? ZNO सॉलिड फॉर्म में, और प्लस Hg लिक्विड फॉर्म में बच रहा। मामला समझ में आ गया? यह हमारी क्या है? मरकरी, मरकरी सेल अभिक्रिया। क्लियर हो गई? उतार लो भैया पूरी बात। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल। आज के लिए इतना ही काफी है ना?